सर्दियों की बौगात, जब ठंड इंसान की हड्डियों तक उतर जाती है। पूरा जंगल कोहरे में डूबा था और पेड़ों की डालियां ऐसे कांप रही थी जैसे खुद प्रकृति ठंड से डर गई हो। उसी जंगल के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रघु नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। इतनी ठंड है, लकड़ी भी खत्म हो गई। बाबा हाथ जम गए हैं, आग जलाओ ना। मैं जंगल जाता हूँ, कुछ लकड़ी ले आता हूँ। रात का जंगल डरावना था। हवा सीटी मार रही थी, पत्तों की आवाज किसी रोने जैसी लग रही थी। रघु कुल्हाड़ी उठाकर पेड़ काटने लगा। ठक ठक ठक, हर वार के साथ उसके हाथ सुन्न होते जा रहे थे। बेटा, इतनी रात को जंगल में क्यों हो? रघु डर गया। अम्मा, घर में बच्चा है, ठंड से कांप रहा है। बूढ़ी अम्मा ने आग की तरफ देखा और एक लकड़ी उठाकर बोली, ये लकड़ी रख लो, लेकिन ध्यान रखना, इसे कभी बेचने मत देना। रघु ने धन्यवाद किया और लकड़ी लेकर घर लौट आया। घर पहुंचते ही जैसे ही लकड़ी जली, आग सामान्य से ज्यादा तेज थी और ठंड पल भर में गायब हो गई। ये लकड़ी अलग है, रघु ने पूरी बात बताई। अगली सुबह सेठ हरिनारायण को खबर लगी। ये लकड़ी मुझे चाहिए, जितने पैसे बोलो। माफ कीजिए सेठ, ये नहीं बेच सकता। सेठ गुस्से में चला गया। रात को फिर वही बूढ़ी अम्मा आई। तुमने लालच नहीं किया, इसीलिए तुम योग्य हो। सुबह हुई तो रघु की झोपड़ी एक मजबूत घर बन चुकी थी। लकड़ी कभी खत्म नहीं होती थी और ठंड अब उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एक छोटा सा शहर जहां शाम ढलते ही गलियों में मसालों की खुशबू फैल जाती थी। इन्हीं गलियों में एक पुराना सा ठेला लगता था। नाम था अम्मी की बिरयानी। इस ठेले को चलाता था इमरान, 25 साल का एक लड़का, जिसकी आंखों में सपने बड़े थे लेकिन हालात छोटे। इमरान, चावल ठीक से धोना, बिरयानी में दिल लगता है। अम्मी, एक दिन यही बिरयानी पूरे शहर में मशहूर होगी।